आपने बॉलीवुड की रोम कॉम्स तो बहुत देखी होंगी। दो दोस्तों की दोस्ती, थोड़ी सी हेल्दी फ्लर्टिंग और पीछे खड़ा एक ऐसा दोस्त जो पूरे सीन को देखकर धीरे से मुस्कुरा रहा हो, बिल्कुल किसी विंगमैन की तरह। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसी स्क्रिप्ट किसी बॉलीवुड मूवी की नहीं बल्कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के सबसे बड़े मंच पर देखने को मिलेगी? जी हाँ, एक तरफ चल रही है सुपर पावर देश की सीरियस बातें और दूसरी तरफ इंटरनेट पर एक अलग ही फॉरेन अफेयर ट्रेंडिंग है। सोशल मीडिया पर जिसे लोग नौटंकी कह रहे हैं, जिसे लोग मेलेडी का अगला चैप्टर कह रहे हैं, आज हम उसके पीछे की असली सच्चाई, असली जियोपॉलिटिक्स और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के इस वायरल स्माइल का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं। पहले जरा इस वीडियो पर नजर डालिए। मौका था G7 समिट का, दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स एक साथ जमा थे। लेकिन जैसे ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी एक दूसरे से मिलते हैं, पूरे रूम का माहौल बदल जाता है। डोनाल्ड ट्रंप हो या इमैनुअल मैक्रोन, सब एक तरफ और ये मेलेडी केमिस्ट्री एक तरफ। लेकिन इस पूरे वीडियो की असली जान पीएम मोदी या मेलोनी नहीं है। इस वीडियो के असली हीरो हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। जरा उनके एक्सप्रेशंस देखिए। चेहरे पर एक ऐसी स्माइल है जैसे उन्हें पहले से पता हो कि सोशल मीडिया पर अब क्या बातें होने वाली हैं। इंटरनेट उन्हें अल्टीमेट विंगमैन बोल रहे हैं, वो दोस्त जो दोनों की दोस्ती को बैक स्टेज से मॉनिटर कर रहा है। सोशल मीडिया पर कैप्शन चल रहा है, फॉरेन अफेयर्स जोर शोर से चल रहा है। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ एक इंटरनेट मीम है या इस नौटंकी के पीछे इंडिया और इटली का कोई बहुत बड़ा मास्टर प्लान? चलिए अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और बात करते हैं उन फैक्ट्स की जो एकदम ऑथेंटिक है। जॉर्जिया मेलोनी ने खुद एक बार कहा था कि पीएम मोदी और वो इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फेमस लीडर्स हैं। लेकिन इस मीडिया सावी इमेज के पीछे छुपी है सॉलिड हार्ड डिप्लोमेसी। इटली इस वक्त यूरोप में इंडिया के लिए एक क्रिटिकल गेटवे बन चुका है। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण, एक वक्त था जब ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम की वजह से इंडिया इटली रिलेशंस खराब हो गए थे। लेकिन आज दोनों देश डिफेंस टेक्नोलॉजी, को प्रोडक्शन एंड काउंटर टेररिज्म पर एक साथ काम कर रहे हैं। दूसरा, द IMEC कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में इटली के बेहद इंपॉर्टेंट पार्टनर है। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देने के लिए मोदी और मेलोनी का एक पेज पर होना इंडिया के लिए बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत है। तीसरा, ट्रेड एंड माइग्रेशन, दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड लगातार बढ़ रहा है। साथ ही इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए इटली ने वीजाज और माइग्रेशन रूल्स को काफी स्मूथ बनाया है। तो अब आप एस जयशंकर को वहां खड़े होकर मुस्कुराते हुए देखते हैं तो वो सिर्फ एक पर्सनल बॉन्डिंग पर नहीं मुस्कुरा रहे होते, वो एक्चुअली इंडिया के बढ़ते हुए ग्लोबल क्लाउड और सॉफ्ट पावर की सक्सेस पर स्माइल कर रहे होते हैं। अब आप क्या सोचेंगे कि ये फ्लर्टिंग है? ये रीलबाजी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इतनी नॉर्मल कैसे हो गई है? देखिए, मॉडर्न डिप्लोमेसी सिर्फ बंद कमरों में फाइल साइन करने का नाम नहीं है। इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। जब जॉर्जिया मेलोनी COP28 के दौरान पीएम मोदी के साथ सेल्फी पोस्ट करती हैं और कैप्शन लिखती हैं #मेलोडी, तो वो दुनिया को एक मैसेज दे रही होती हैं। वो मैसेज ये है कि इंडिया के साथ उनके रिश्ते फॉर्मल नहीं बल्कि पर्सनल और अनब्रेकेबल है। और हमारे जयशंकर, वो तो पॉलिटिक्स के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि जब 2 बड़े देशों के लीडर्स के बीच ऐसी वार्म केमिस्ट्री होती है तो आधी से ज्यादा डिप्लोमेटिक डील्स तो वहीं टेबल पर ही हल्की हो जाती हैं। इसलिए उनका ये विंगमैन वाला अवतार सोशल मीडिया पर इतना हिट है क्योंकि वो इस सीरियस जियोपॉलिटिक्स को आम जनता से कनेक्ट कर देता है। तो अगली बार जब आप स्क्रीन पर ये वीडियो देखें और आपको लगे कि ये सिर्फ एक इंटरनेट की नौटंकी है तो थोड़ा रुकिए। याद रखिए कि इस स्माइल के पीछे, इस दोस्ती के पीछे और इस ट्रेंड के पीछे 21वीं सदी के बढ़ते ग्लोबल ऑर्डर की नई कहानी लिखी जा रही है, जहां इंडिया बैक बेंच पर नहीं बल्कि फ्रंट रो में बैठकर दुनिया की पॉलिटिक्स को चला रहा है। एस जयशंकर की ये स्माइल सिर्फ एक दोस्ती को नहीं देखकर थी, या फिर वो उन वेस्टर्न कंट्रीज को देखकर मुस्कुरा रहे थे जो इंडिया और इटली की इस बढ़ती दोस्ती से थोड़े से अनकंफर्टेबल है। आपको क्या लगता है, हमारे विंगमैन मिनिस्टर के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.